कपिल राम शर्मा जी, हस्तिना। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आजकल कई माता पिता तथा जो फैमिली हैं उनके अन्य सदस्यों रिश्तेदारों में युवाओं की दीक्षा वो भजन आदि के प्रति एक भ्रांति सी हो गई है महाराज जी। एक अवधारणा हो गई है कि अब ये बस भजन करेगा, हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमारे लिए बदल जाएगा। महाराज जी, ये चाहते हैं माता पिता को सुधरना चाहिए कि नौजवान बच्चों को अध्यात्म से जोड़े, नहीं तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि पिता माता के साथ अपमान कर रहे हैं। वो अच्छा कि अध्यात्म से जुड़कर पवित्र आचरण करने वाले बने। अगर अध्यात्म से नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो नशा से जुड़ेंगे, व्यभिचार से जुड़ेंगे, हिंसा से जुड़ेंगे, और वही आचरण कर रहे हैं। बच्चियां क्या कर रहे हैं आप देखो, जो अध्यात्म से नहीं जुड़े व्यभिचार से जुड़ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, मदिरा, हुक्काबाजी, ड्रग्सबाजी, इससे जुड़ रहे हैं। तो क्या होगा? अगर बच्चे अध्यात्म से जुड़े, भगवान नाम जप करें, अच्छी पढ़ाई करें, माता पिता के चरण छुएं और परोपकार करें, ये अच्छा, शास्त्र संयम से चले कि ये मनमानी गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते जाएं तो अच्छा। हमें लगता है समाज को सुधरना चाहिए, माता पिता को सुधरना चाहिए कि बच्चों को अगर सत शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी गई तो वही बच्चे तुम्हारे जीवन के लिए हानि बन जाएंगे, वही तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हें दुख देने वाले बन जाएंगे। तुम उनके आचरणों को देख देख कर जलोगे, ऐसे वो आचरण करेंगे। पिता पूरा बैल की तरह मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, वो जब वृद्ध होता है तो उसको कैसे बर्ताव करते हैं बच्चे? घर से बाहर निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं या रोड में छोड़ देते हैं। तो क्यों? क्योंकि अध्यात्म से नहीं जुड़े। अगर इनको बचपन से अध्यात्म सिखाया जाए तो ये धर्मवान बनेंगे, ये धैर्यवान बनेंगे, ये इंद्रिय विजेता बनेंगे। इंद्रियों के गुलाम जो बन गए वो इसीलिए बन गए कि अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी गई। आप हमारे महापुरुषों के चरित्रों को पढ़िए कि बाल्यावस्था में गुरुकुल भेजे जाते थे। क्यों? माता पिता परिवार से अलग होकर ऋषि मुनि के शासन में अध्यात्म में ही अपने जीवन को जब व्यतीत करते, तब जवानी में वो ऐसे धर्मात्मा, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे समाज भक्त होते जिससे समाज को सुख मिलता। आज क्या हो रहा है? मात पिता बालकई बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। केवल पेट भरने का धंधा सिखाया जा रहा है, तो वही फिर नशा व्यभिचार गंदे आचरणों में फंसकर समाज को दुख देते हैं। अब देखो नौजवानों की हालत क्या है। अगर कोई माई जा रही है, उसके गले में जंजीर है, तो देखो उसको ऐसे घसीट करके गिरा देते हैं जंजीर लेकर के। 40,000 50,000 रुपया की जंजीर और लाखों का जीवन उसका नष्ट कर देते हैं। खींचा कस के जमीन पे गिरी, मर जाए, चाहे हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, क्या है? ये जवानों के अंदर जो कुबुद्धि जा रही है वो अध्यात्म से विमुख होने के कारण। इसलिए ऐसे माता पिताओं को हम प्रार्थना करके संबोधन करते कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जुड़ने दो। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाएंगे। और बाबा जी बनना कोई खेल समझते हो? एक दिन बन के दिखाओ बाबा जी, तो हम बता दें। एक दिन जैसे रहा जाता है, जैसे सदुवई में रहा जाता है, एक दिन जीवन जी के दिखाओ। और 5 मिनट हमें समय केवल दो, 5 मिनट, और 5 मिनट केवल परमात्मा के ध्यान में लगाओ। 1 सेकंड भी मन नहीं हटना चाहिए। तो तुम बहादुर माने बाबागिरी के खिलवाड़ समझते हो क्या? संत का मतलब है जो अपने चित्त को परमात्मा में निरंतर लगा रहा है। तो ऐसी सबके भाग्य में नहीं लिखा है कि सब संत ही बन जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जरूर जोड़े, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वो व्यभिचार, हिंसा और व्यसन से बचे। महाराष्ट्र में दीक्षा का एक मिसकंसेप्शन वर्ल्ड में जा रहा है कि दीक्षा लोगे तो बाबा के पीछे पीला ओढ़ के चल दोगे। उसमें बस यही है कि दीक्षा के बाद भी पहले जैसी पढ़ाई आप 1000 लोग दीक्षा लिए तो सब बाबा जी बन गए क्या? वही गलत मैसेज। वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ने यही बताया, खूब नाम जप करना है, खूब पढ़ाई करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। हमने कभी किसी को नहीं कहा होगा बाबा जी बन जाओ, एक को भी नहीं। ये जितने हैं ये सब सत्संग सुन करके और बड़े प्रारब्ध इनके जोरदार रहे तो ये आके वृंदावन वास तो ये बोलते हैं कि आने वाला जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा, तुम किसी रसोई से खाना नहीं खाते, मुझे लगता है कि इसमें नॉनवेज बना होगा। तो बोलते हैं तुम्हारा तो कठिन कैसे जियोगे, लहसुन प्याज छोड़ रखी है तुमने। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है? पराई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहे हैं, अपने बच्चों से व्यभिचार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है? पिता के पास पुत्री सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, हर जगह आतंक छा रहा है दिमागों में, ये अच्छा जीवन है?
जहां देखो वहीं कुमार्गामी प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ये अच्छा जीवन है, बिना अध्यात्म से जुड़े, बिना भगवान की शरण में गए, बिना भगवान का नाम जप करे बुद्धि पवित्र होती है क्या? ये आज यही पवित्रता हो रही है। आप देख लो ना, समाज को देखो ना, पति जो है अपने पुत्र परिवार को नष्ट कर रहा है, अपने आप को फांसी लगा रहा है। ये क्या हो रहा है? बिना अध्यात्म से जुड़े ठीक निर्णय बुद्धि नहीं करती। इसलिए आप लोग बात मत मानिए जो भगवान से विमुख करने की बात करें, जैसे हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी। भगवान के सम्मुख होने, अरे हम कह रहे हैं लाखों लोग शिष्य हैं, सब बाबा जी हैं क्या? बाबा जी थोड़ी बनना, बाबा जी बनने के लिए कलेजा चाहिए। तुम खिलवाड़ समझते हो? जिस समय काम सताता है उस समय, जिस समय क्रोध लोभ मोह ममता सताती है उस समय बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ समझते हो क्या? पता नहीं महाराज जी क्या ट्रेंड बन गया है कि आजकल 4 लोगों में बैठ के आप मदिरा पान करोगे या नशा करोगे तो वो ज्ञान मिल रहा है आपको, और वहां वाणी जी कर रहे हो और माला कर रहे हो तो घर में हलचल हो जाने लग जाएगी, ये क्या करने लगा। तो अच्छा, शराब 4 लोग पिए तो ज्ञान मिल रहा है? लोग कहते हैं कि 4 लोगों में बैठोगे तो दुनियादारी देखोगे। अब हमारा ऐसा मन नहीं करता उनके बीच में भी ये काउंटर से। नहीं बच्चा, गंदी सलाह न मानो, चाहे माता की हो चाहे पिता की हो, किसी की भी। कि माला किसी ने जब तक देखा तो वहीं हलचल हो जाएगी घर में, ये क्या कर रहा है, वाणी जी कर रहा है, ये क्या पोथी ले आया। हाँ नहीं, आप सतमार्ग में चलो और माता पिता के चरण छुओ। आपकी तरफ से गलती न होने पाए, वो यदि गलत उपदेश करें तो मानना नहीं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जहाँ शराब पीते हो, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जो मांस खाते हो, जो व्यभिचार की सलाह देते हो, ऐसे लोगों के बीच। तो हम वो सुनते रहते हैं महाराज जी, आप बोलते हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वही सुनते रहते हैं, हम तो उससे ही गर्जना हो जाती है बस। हाँ, ज्यादा लोगों से कहना मत, नहीं तो लगेगा कि बाबा जी बुला देंगे इसको है। बस आपके बल से ही चल पाए। हाँ नहीं, वो भगवान का बल सबको, कलिकाल में कोई धर्म से चल पावे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चा। महाराज जी जब से इस मार्ग पे चले हैं तब से बहुत सारा संग छूट गया है दोस्तों का, क्योंकि कुसंग आपने बोला है कुसंग नहीं रखना, और हम लोग जहाँ से है वहाँ पे तो चारों तरफ मांस मदिरा यही रहती है, तो उस वजह से जो है उनको लगता है अहंकार आ गया है, लगता है हम लोग अपनी भक्ति प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि नहीं कोई कि हम कारण नहीं बताना चाहते कि हम क्यों अलग हुए हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के जैसे आपने बोला है कि नहीं, अलग होना ही उचित है। ऐसे लोगों से हम दूरी बना, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अब ये हरि विमुख लोग तो ये चाहेंगे कि आप भी उनकी पार्टी में जाएं। हाँ तो आप नहीं, क्या दे जो वो पूछी कि क्यों नहीं आती, तो दिखती नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगता, हमें, हमारे पास समय नहीं है और हमें अच्छा नहीं लगता। हम भक्ति नहीं प्रकाशित करेंगे, उसको छुपा लेते हैं। एक तो समय नहीं है और दूसरी बात हमको अच्छा, हमारी रुचि नहीं है, हमारा स्वभाव ऐसा है। अपने को बचा लेना चाहिए कि हम भजन करते हैं भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं। और जिस परिवार में माला चलाने का विरोध हो उसमें माला नहीं चलाना चाहिए। बिना माला के जप का अभ्यास करो। हम ऐसा क्यों भक्ति का प्रदर्शन करें जिसमें हमारा परिवार संतों को गाली देने लगे, भगवान से विरोध पैदा कर दे। हमको गुप्त भजन करना चाहिए। हम कह रहे मान लो रज तिलक ना लगाओ, तो भगवान नहीं जान रहे क्या कि तुम उनका भजन कर रहे हो? अगर परिवार में विरोध है कि तिलक मत लगाओ, कंठी मत पहनो, अच्छा मोबाइल में पूरी चतुरासी जी सुधा निधि सब कुछ है, तो आप वाणी मत ले, मोबाइल देख रहे हैं, क्या देख रहे हो? फिल्म देख रहे हैं। हम मोबाइल में संसारिकता को ना देखते हुए भागवतिकता को देखते हुए संसारिकता प्रकाशित करें कि हम पूरे संसारी आदमी हैं। ऐसे घर में जहां ऐसा उपदेश हो कि भजन नहीं करना चाहिए, वहां बिल्कुल भजन का कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर भजन करो, अच्छे आचरण करो और उन माता पिता के चरण छुओ, अवसर आने पर उनकी सेवा करो। कलह या शांति भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति प्रियता सिखाती है। पर ऐसे लोगों की प्रियता नहीं जो गलत आचरणों में, कुसंग के लिए नहीं। कुसंग सर्वथा त्याज्य है। अगर कुसंग होता रहा तो फिर भक्ति का रंग ही नहीं आएगा। और भक्त गिने चुने होते हैं और कुसंग बहुतायत है, तो वो बहुतायत वाले चाहेंगे कि गिने चुने वाले भी उसी में आ जाएं। इसमें कभी ऐसा भाव आता है कि ऐसा लगता है घर वालों के रूप में लालजी टेस्ट ले रहे हैं कि देखो तुम कितना। ऐसा ही भाव रखना चाहिए, ऐसा ही भाव रखना